आज दिवाली का समय है सर, दिवाली में हम लोग यहाँ पर पड़े हुए हैं। सरकार को शर्म लग रही है कि शिक्षक यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं? हमारे बच्चे नहीं है, हमारे माँ बाप नहीं है। रघुवर दास कहीं और चले गए, वही हाल होगा, उसकी पुनरावृत्ति। ये भी कहीं और जाएंगे, इनका भी हेलीकॉप्टर का पंख बंद किया जाएगा। अगर 2024 तक में नहीं हुआ तो 2024 में जो माटी का सरकार अपने खुद बोलती है तो माटी में ही मिलेगी। नहीं है, विधायकों का भी तुरंत पैसा पड़ा है, विधायकों को पैसा देने के लिए पैसा है इनके पास। हम गरीब पारा शिक्षकों के लिए, उनके बेटों के, उनके बच्चों के, उनके परिवार की भलाई के लिए 2 पैसे इनके पास नहीं है। देखिए, पारा टीचर कुछ तो खुश है, लेकिन टेट पास कभी खुश नहीं है। टेट पास के साथ भेदभाव किया गया है और खासकर सरकार के जो भी मंत्री हैं सभी लोग बोल रहे हैं कि टेट पास को वेतनमान दिया जा सकता है, इनको समायोजन किया जा सकता है। लेकिन टेट पास वालों को मुख्यमंत्री खुद बोले थे कि टेट पास वालों को 3 महीना के अंदर ही मतलब वेतनमान हम देंगे। उस समय हर मंच पर बोलते थे हेमंत सोरेन कि पारा शिक्षकों के साथ नाइंसाफी हो रहा है, कम मानदेय में खटाया जा रहा है। जितना अनुबंध कर्मी है, पारा शिक्षक जो है, उन लोग को हम वेतनमान देंगे 3 महीने के अंदर। क्या हुआ वादा? हर मंच में वादा किए सरकार, हम लोग उनके वादा पर आ गए। हम लोग हर तरफ से मदद किए, रघुवर दास को उठा के फेंक दिए, जेएमएम सरकार को लाए। लेकिन जेएमएम सरकार क्या कर रही है? अभी हम लोग के साथ धोखा कर रही है। जेटेड पास पारा शिक्षक आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय का घेराव करने पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में ये शिक्षक हैं। दरअसल पारा शिक्षकों को झारखंड में सहायक अध्यापक बना दिया गया है, लेकिन ये तमाम जितने पारा शिक्षक यहाँ पर पहुंचे हैं या फिर कहें सहायक अध्यापक पहुंचे हैं, ये जेटेड पास हैं। करीब 14,000 इनकी संख्या है और इनकी मांग है कि इनका समायोजन किया जाए। और इसी एक सूत्री मांग को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाकर पहले ही तमाम शिक्षकों को रोक दिया गया है। कुछ शिक्षक आगे वार्ता करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता के पास पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। एक एक करके बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन मांगों को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। हम लोग सर 2013 से टेट पास हैं। ऐसी सरकार बनने से पहले वादा की थी कि मेरे सरकार बनते ही 3 महीना के अंदर आप टेट सबल साथी को समायोजन कर देंगे। लेकिन आज 4 साल सर बीतने को है, लेकिन ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग 22 अगस्त से धरना राजभवन के सामने दे रहे हैं। हमारे विधायक लोग पास जाते हैं, लेकिन बोलते हैं कि आप लोगों का मांग जायज है, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। बस हम लोग यही चाहते हैं इस सरकार से कि हम लोग को जो अभी सीट जो है सहायक आचार्य नियुक्ति में 14,000 जो सीट हम लोग टेट पास पारा टीचर हैं, तो 50% में डायरेक्ट हम लोग को समायोजन करें, हम लोग से एग्जाम न ले। चूंकि हम लोग 20 साल से सर पढ़ा रहे हैं और हम लोग को पढ़ने का समय नहीं है, चूंकि हम लोग ऑलरेडी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग को डायरेक्ट ये मांग है सरकार से कि हम लोग को सीधे वेतनमान दे। बोल रहे हैं कि सर एकदम झूठा बेईमान सरकार है। 80 दिन से हम लोग राजभवन में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान सरकार की ओर से नहीं ली जा रही है। हम लोग विधायक से मिले, मंत्री से मिले, लेकिन सारे सत्ता दल के विधायक मंत्री सभी बोल रहे हैं आपकी मांग जायज है, हमने वादा किया था जरूर करेंगे। लेकिन अब सरकार के पास समय कहाँ है करने का, लेकिन अभी तक हम लोग का मुख्यमंत्री कर नहीं रहे हैं। सरकार तो बोल रहे हैं कोई आंदोलन होता ही नहीं है, पारा शिक्षक लोग का भी कल्याण कर दिया। कहाँ नाम बदलने से राम को टोपी पहना देंगे तो रहीम बना देंगे और उसको बदल जाइएगा। सिर्फ हम लोग का नामकरण चेंज कर दिया गया। पारा है, पारा ही है। हम लोग को सिर्फ नाम सहायक अध्यापक कर दिया गया, कोई बेनिफिट नहीं हुआ। आज दिवाली का समय है सर, दिवाली में हम लोग यहाँ पर पड़े हुए हैं। सरकार को शर्म लग रही है कि शिक्षक यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं? हमारे बच्चे नहीं है, हमारे माँ बाप नहीं है। सब बूढ़े माँ बाप बच्चे दिवाली जैसे त्यौहार में, दशहरा जैसे त्यौहार में, छठ जैसे त्यौहार में तरसते हैं हम लोग पैसा के लिए। लेकिन सरकार को समझ में नहीं आती है कि अल्प मानदेय में ये गुजारा कैसे कर रहे हैं। उस समय जिस समय सरकार नहीं थी, उस समय हर मंच पर बोलते थे हेमंत सोरेन कि पारा शिक्षकों के साथ नाइंसाफी हो रहा है, कम मानदेय में खटाया जा रहा है। जितना अनुबंध कर्मी है, पारा शिक्षक जो है, उन लोग को हम वेतनमान देंगे 3 महीने के अंदर। क्या हुआ वादा? हर मंच में वादा किए सरकार, हम लोग उनके वादा पर आ गए। हम लोग हर तरफ से मदद किए, रघुवर दास को उठा के फेंक दिए, जेएमएम सरकार को लाए। लेकिन जेएमएम सरकार क्या कर रही है? अभी हम लोग के साथ धोखा कर रही है। ये कौन मुंह से बोला था? आप मीडिया कर्मी हैं, आप चौथा स्तंभ में। सर पूछिए कैसे बात करते हैं आप? मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे, आप कौन सा मुंह से बोलते हैं जनता के बीच में जाकर? अमित कुमार राय, हम धनबाद प्रखंड के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आप सभी मीडिया चैनलों को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन, क्योंकि आप सभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और हम लोगों की जो मांग है एक विधिवत मांग है। कोई ऐसा मांग नहीं है
कि सरकार कहेगी कि आपकी मांग क्या है दिखाइए। तो हम लोग एक टेट पास पारा शिक्षक हैं, जो हम लोग के साथ सेम साथी जो थे, सेम साथी बता रहे हैं, जिनका सर्टिफिकेट सेम था, इशू डेट सेम था, और उन लोगों को आप बिना परीक्षा का मेरिट लिस्ट के आधार पर बहाली किए। और क्या आपके पास नौबत आ गया कि आपने एक नया नियमावली सहायक आचार्य की लाई। हम लोग का मुख्य मांग यही है कि ये सहायक आचार्य नियमावली का अविलंब वापस ले, और जिस तरह से पुरानी नियमावली से बहाली हो रही थी वैसे ही नियमावली से बहाली हो। मेरा इम्तियाज अंसार है सर, इम्तियाज जी कहाँ से हैं? पलामू जिला से सर। पारा टीचर है, जी सहायक अध्यापक। जी, सहायक अध्यापक हैं सर। क्या बोलने के लिए आए हैं? हम लोग बोलने के लिए यही आए हैं सर कि 2014-15 में जो बहाली हुई है वो टेट पास के सीधे मतलब बहाली हुई है, और हमारे ही बीच के साथी 2013 में जो पास किए थे वो अभी सरकारी टीचर बन गए, और हम भी उसी समय टेट पास किए हैं, और हम लोग अभी मतलब रास्ता पर भटक रहे हैं। तो हम लोग के ये कहना है कि जो उनका जो योग्यता था उनके आधार पर उनकी बहाली की गई, उसी नियमावली 2012 की नियमावली के अनुसार हम लोग के भी जो 26,100 बहाली निकाली गई है उसमें सीधा समायोजन किया जाए। मान लीजिए जो 50% हम लोग का आरक्षण मिला है, हम ज़्यादा सीट नहीं मान रहे हैं, उसी पर 50% का हम लोग का समायोजन किया जाए। क्या खुश हैं काम से, या लग रहा है कि जितना उम्मीद था नहीं हो? देखिए, पारा टीचर कुछ तो खुश है, लेकिन टेट पास कभी खुश नहीं है। टेट पास के साथ भेदभाव किया गया है, और खासकर सरकार के जो भी मंत्री हैं सभी लोग बोल रहे हैं कि टेट पास को वेतनमान दिया जा सकता है, इनको समायोजन किया जा सकता है। लेकिन टेट पास वालों को मुख्यमंत्री खुद बोले थे कि टेट पास वालों को 3 महीना के अंदर ही मतलब वेतनमान हम देंगे, लेकिन अभी तक सरकार के शायद 3 महीना नहीं हुई है। सरायकला जिला से। क्या नाम है? अग्नुराम महतो। क्या बोलेंगे? हम लोग को चाहिए एक माह वेतनमान। हम लोग का जो टेट पास हैं, और हम लोग बहुत पहले से डिमांड है, और पहले सरकार भी बोल चुकी है, हर मंच में बोली है जब भी वोट होती इलेक्शन के समय में, तो इसलिए हम लोग को होना चाहिए। और नहीं होती है तो 2024 में माटी का सरकार जो बोलते हैं ना, माटी में ही मिला देंगे। इतना गुस्सा? हाँ, उतना गुस्सा है हम लोग को। तो अगर 2024 तक में नहीं हुआ तो 2024 में जो माटी का सरकार अपने खुद बोलती है तो माटी में ही मिलेगी। हम लोग भी बहुत मेहनत किए हैं सरकार को बनाने के लिए। हम कम से कम नहीं भी तो 100 कैंडिडेट तक हम अकेले वोट दिलवाए हैं कि जेएमएम सरकार बने तो हमारा कभी जो है हमारा भला होगा और अच्छा होगा। जब जीत गई तो हम लोग इतना खुश थे। देखिए, बोलना क्या है सर, आपका प्रतिष्ठित चैनल है सर, आप सारी चीज़ को आप समझ रहे हैं कि हम लोग का डिमांड क्या है, कोई नया डिमांड नहीं है। हम लोग जो हैं टेट पास पारा शिक्षक हैं, और शिक्षक बनने की जो अहर्ता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो निर्धारित करती है, तमाम अहर्ता को हम लोग पूरा कर रहे हैं। और झारखंड में करीब हम लोग 14,000 के आसपास में हम लोग हैं, और तमाम अहर्ता को पूरा करने के बाद भी हम लोगों को यह सरकार जो है पूरा हम लोगों को क्रश कर रही है, हम लोगों को सम्मान नहीं दे रही है। जी, मैं पलामू से सुधीर कुमार चौधरी। पलामू ज़्यादा हावी है? जी, क्योंकि पलामू राज्य में जो है अपना उपस्थिति अच्छे ढंग से करता है, अपना कर्तव्य बखूबी निभाता है। यारी टेस्ट है। मैं सबसे पहले यही बताना चाहता हूं कि आपके चैनल से आप सबों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और सिर्फ एक मांग वेतनमान, क्यों? इसलिए कि हम सभी अहर्ता पूरा करते हैं। हमारे भाई जो 2013 में पास हुए वो सभी असिस्टेंट टीचर हो गए, लेकिन 2016 में जो पास हुआ आज तक उनका न काउंसलिंग हुआ, न समायोजन हुआ, न कोई भी लेने का तरीका अपनाया गया। और ये मैं मुख्यमंत्री जी को सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि उनको याद है, हम सबों को याद है कि हेलीकॉप्टर का पंख उड़ रहा था और उन्होंने फ़ोन पर बोला करता था कि भाइयों बहनों आप देख लीजिए, रघुबर सरकार मुझे यहाँ से फ्लाइट उड़ाने नहीं दे रही है, मैं आपकी सभा में कैसे आऊँ? आपको जो करना है वही करिए। यदि हमारी सरकार सत्ता में आती है तो मैं 90 दिनों के अंदर आप सबों को अस्थायी करूँगा, पारा शिक्षक की गरीबी को दूर करूँगा, लेकिन वेतन मान दूंगा। लेकिन वो सब सपना दूर हो गया, और आने वाला भविष्य में 4 साल पूरा हो गया, आने वाला भविष्य में वही हाल होगा। जिनका हेलीकॉप्टर बंद किया गया था, रघुबर दास कहीं और चले गए, वही हाल होगा, उसकी पुनरावृत्ति। ये भी कहीं और जाएंगे, इनका भी हेलीकॉप्टर का पंख बंद किया जाएगा।
इसलिए सचेत हो जाएं, हम लोगों को वेतनमान दें। हम लोग पूरी हड़ताल रखते हैं, हम लोगों की मांग जायज है। महाधिवक्ता की राय आ गई है कि वेतनमान टेट पास वाले को दिया जा सकता है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए इतना जरूर कहूँगा कि आपने जो वादा किया है वादा निभाइए। आने वाला भविष्य आपको आपके साथ पारा शिक्षक है। धन्यवाद। क्या बोल रहे हैं, कहाँ से हैं? हम लातेहार से भारतीय ब्लॉक से हैं। ये सरकार से काफ़ी उम्मीद थी। 29 दिसंबर 2019 को जब सरकार का गठन हो रही थी तो हम लोग सोच रहे थे कि हमारी अपनी माटी की सरकार है और हम माटी पुत्र हैं। चूँकि 20 सालों से हम भी जो है सुदूरवर्ती क्षेत्रों में शिक्षा का अलग जगा रहे हैं। और जिस टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करके हम लोग आए, इसी परीक्षा पास करके जो है हमारे साथी आज 9300 स्केल पर हैं। और सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, चूँकि लोकतंत्र में मीडिया चौथे स्तंभ होता है और यह सरकार भी लोकतांत्रिक हम मानते हैं, लेकिन यह सरकार अब गूंगी अंधी बहरी हो गई है। चूँकि हम लोग आज 82 दिन से राज्यपाल भवन के पास अमर अनशन धरना प्रदर्शन में है। सबे सहायक सबल के केहू ना निबल सहाय, पवन जगावत आग के दीप ही देत बुझाए। यह सरकार हमेशा विवादों वाली काम कर रही है। नियुक्ति की जहां बात आ रही है, 4 साल में कोई भी सफल नियुक्ति नहीं कर पाए और हमको भी उसी नियुक्ति के रास्ता में ले जाकर के उलझा रही है। जबकि 15-16 में सीधी नियुक्ति की इन्होंने ही नियमावली बनाया था। अपनी नियमावली को बंदर की तरह कभी फाड़ती है, कभी नोचती है, कभी बदलती है, कभी क्या करती है। और इन्होंने आश्वासन दिया था हमको वेतनमान देने का। 15-16 में हमारे ही टेट पास पारा शिक्षक को इन्होंने वेतनमान दिया था। शेष लोगों को वेतनमान देने की बात थी, पर वो इनका वादा 3 महीना का 3 साल नहीं 4 साल बीत चुका है, अभी तक ये वादे पे पूरा नहीं है। नियुक्ति जो भी आ रही है, हम झारखंड के लोग हैं, बाहर के लोगों को नियुक्ति मिल जा रही है, हम झारखंड के लोग मुंह देखते रह जा रहे हैं। और जो भी नियुक्ति इनकी हो रही है, कोर्ट में कभी विवाद में फंस रही है, कभी क्या हो रही है, और हम लोगों को नियुक्ति दे नहीं रही है। हम लोग जो शिक्षक बनने की अर्हता होती है, स्नातक प्रशिक्षित टेट पास, उस तमाम हम लोग कर रहे हैं और 20 साल से नियुक्ति पा रहे हैं। सहायक सरकारी शिक्षक जो स्कूलों में पढ़ा रहे थे, उनको अभी कोरोना में बोलती है सरकार के पैसा नहीं है और उनको तुरंत पेंशन दे दिया गया। उनको न्यू पेंशन से ओल्ड पेंशन कर दिया गया। उनके लिए पैसा है, हमारे लिए नहीं है। विधायकों का भी तुरंत पैसा बढ़ा है, विधायकों को पैसा देने के लिए पैसा है इनके पास। हम गरीब पारा शिक्षकों के लिए, उनके बेटों के, उनके बच्चों के, उनके परिवार की भलाई के लिए 2 पैसे इनके पास नहीं है। हम योग्यता को, हमारी योग्यता की गला घोंट रही है सरकार। बिहार में हो रहा है और बिहार में जब झारखंड अलग हुआ था उस समय बोला कि बिहार में कुछ बचा ही नहीं। आज देखिए बिहार की शिक्षा व्यवस्था पटरी पे आ गई और आपकी शिक्षा व्यवस्था सड़कों पे है। जहाँ जिस राज्य की शिक्षा व्यवस्था ही सड़कों पर होगी, उस राज्य का भला क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe.